नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि आज के प्रोग्राम की शुरुआत करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं किसान आंदोलन की और क्या कुछ चल रहा है दिल्ली के उन तमाम बॉर्डर्स पर जहां पर ये आंदोलन जारी है। आज 68वां दिन है और 26 जनवरी को जो हादसा हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि जो विरोध के सुर हैं सरकार अब उनको कुचल देगी। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर हैं राकेश टिकैत, उन्होंने रातों रात इस किसान आंदोलन को एक बार फिर से खड़ा कर दिया है। और इस किसान आंदोलन में कैसे जान फूकी जा रही है, अब इसको आपको एक एक करके दिखाते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर अब महापंचायतें बुलाई जा रही हैं। खासकर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, आपके स्क्रीन पर पहली तस्वीर देखिए, आज के बिजनौर की महापंचायत। ये भारी भीड़ जो आप देख रहे हैं, आज बिजनौर में ये महापंचायत हुई थी जहां पर किसानों का सैलाब उमड़ा है। रैली में दूर दूर तक आप किसान यूनियन के और तिरंगे झंडे आप देख सकते हैं। और वक्ताओं ने सिर्फ इस बात को बोला कि जो राकेश टिकैत के आंसू हैं उन्होंने सबकी आंखें खोल दी है और अब वो पीछे नहीं हटेंगे। अब दूसरी तस्वीर अपने स्क्रीन पर देखिए, शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत बैठी थी और वहां भी एक बड़ा जन समर्थन देखने को मिला। और अब तीसरी तस्वीर है आपके स्क्रीन पर शनिवार को मथुरा में हुए महापंचायत की, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है इस किसान आंदोलन को लेकर। इसमें अब कोई शक और शुबह नहीं है कि किसानों का जो गुस्सा है केंद्र सरकार के खिलाफ वो बिल्कुल फूट पड़ा है। अब आपको बता दें कि जैसे जैसे ये जन समर्थन किसानों का बढ़ता जा रहा है वैसे ही वैसे सरकार इन किसानों की और किसान आंदोलन की नकेल को कसने की कोशिश कर रही है। और कहीं पर पुलिस, कहीं पर प्रशासन कुछ सख्त और कठोर कदम उठाते हुए दिख रहे हैं। अब आइए आपको एक एक करके दिल्ली के जो 3 बॉर्डर्स हैं और वहां पर किस तरीके से ये नकेल को कसा जा रहा है उसके बारे में आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है गाजीपुर बॉर्डर की। ये बिल्कुल एक छावनी में तब्दील हो चुका है। 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और इसके साथ साथ कुछ कटीले तार भी वहां पर लगाए गए हैं जिससे कि जो यूपी और दिल्ली का जो बॉर्डर है वहां पर कोई आ जा ना सके। जितने भी किसानों से वहां पर मैंने फोन पर बात की, वहां पर इंटरनेट तो चल नहीं रहा है, लेकिन किसानों का ये कहना था कि उनको ये तंग करने की कोशिश की जा रही है। जो एक किसान आंदोलन इतने दिनों से शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा था, तो वहां पर किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। अब बात करते हैं टिकरी बॉर्डर की। ये देखिए आपके सामने ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं और यहां पर भी देखिए किस तरीके से सीमेंट में सरिया को जमाया गया है और उस पूरी जमीन को नुकीला कर दिया गया है ताकि आर पार कोई भी आ जा ना सके। टिकरी बॉर्डर्स पर भी किसानों से मैंने फोन पर बात की थी, वहां पर भी इंटरनेट सर्विस नहीं है और सामान की आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। अब आपको दिखाते हैं तस्वीर सिंघू बॉर्डर की। ये जो सिंघू बॉर्डर का आपने आंदोलन देखा था, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी और आपको दिखाया था कि कितने बड़े एरिया में ये पूरा आंदोलन फैला हुआ है। और अब यहां पर भी नुकीले तार लगाए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और यहां तक कि जो किसान दूर दूर तक बैठे हुए थे 11-12 किलोमीटर अंदर की दूरी पर, अब उनके लिए इतनी मुश्किल हो गई है कि जो मोबाइल टॉयलेट्स जो दिल्ली सरकार ने जिसका प्रबंध किया था, उन मोबाइल टॉयलेट्स को इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं वहां के किसान। जो लोकल लोग हैं वो वहां पर इन किसानों को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जो इनके खाने पीने का सामान है उसको लेकर जो बाहर से चीजें आ रही थी जैसे हरियाणा और पंजाब से, तो उस सामान की आवाजाही में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अब इन तीनों बॉर्डर के अलावा मैं आपको कुछ तस्वीरें पलवल की भी दिखाना चाहती हूं। पलवल से कई किसानों ने किसी तरीके से दूर जाकर ये वीडियो मुझे भेजने की कोशिश की थी। इस वीडियो को मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि पलवल पे भी, यानी कि हरियाणा के बॉर्डर पर भी इसी तरीके का जन समर्थन वहां पर मौजूद है और किसान इस चीज के लिए बिल्कुल निर्णय कर चुके हैं कि अब वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कुछ आवाजें कुछ किसानों की जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी
इस बाइट को भेजा है ताकि हम सत्य हिंदी पर इसे चला सके। आइए सुनते हैं किसानों का क्या कहना है। मेरा नाम राय रावत है। अच्छा, तो वो अपने पलवल बॉर्डर पे क्या चल रहा है? वो पलवल बॉर्डर पर आज बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने कल, चूँकि 2 दिन पहले महापंचायत हुई थी और उस महापंचायत के बाद आज जन सैलाब, एक बड़ा जन सैलाब पलवल बॉर्डर पर एकत्रित हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस हिसाब से आज यहाँ पर लोगों के अंदर जोश है और उस जोश के साथ किसानों का बहुत बड़ा जत्था पलवल बॉर्डर पर पहुँच चुका है। और अब वो जब तक नहीं उठेंगे तब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा। तो आज भी लोग बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठा है। मतलब वह जो आने वाले लोग हैं जो मोर्चा से जुड़े हैं वो तो भयभीत नहीं है, लेकिन ये जो गांव वाले हैं वे भी भयभीत नहीं हैं और उनका नुकसान भी सह रहे हैं। वो कहते हैं हम नुकसान होएगा तो सह लेंगे, लेकिन ये जो गुंडा अंसर आया जिसको भाजपा वाले खुद भेजते हैं, हम तो मोदी साहब कहते हैं, मोदी साहब भी भेजते हैं। कल 2 SHO ने भी इस्तीफा दे दिया है। कल के हम ऐसे तुम्हारे से काम नहीं करेंगे, इधर किसान बैठे हैं, उधर आप गुंडे के साथ भेज देते हो, बीच में पथराव के हम फंस जाते हैं। इसलिए हालात नॉर्मल भी कहे जा सकते हैं किसानों के लिए। तो आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से पुलिस और प्रशासन किसान आंदोलन की नकेल कस रहे हैं, लेकिन जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है वो भी इससे अछूता नहीं है। आज दोपहर की खबर है कि ट्विटर ने कई अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, उस पर रोक लगा दी है। और आपको बता दें कि ये जितने भी अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं उनमें से एकता किसान एकता मोर्चा का भी इसमें अकाउंट था। अब आपको बता दें कि कुछ हैशटैग्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव थे, जैसे कि मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड इस नाम का एक हैशटैग था। सरकार ने इसको भड़काऊ बताया है और आईटी एक्ट का जो सेक्शन है 69A के तहत इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। गृह मंत्रालय का यह कहना है कि किसान आंदोलन से कानूनी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है, इसलिए वो ये कड़ा कदम उठा रहे हैं। उधर ही आपको बता दें कि जो कैरावान के पॉलिटिकल एडिटर हैं हरतोष सिंह बाल, उन्होंने भी ये कहा है कि इस तरीके के भड़काऊ हैशटैग्स का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है। लेकिन ट्विटर की क्या प्रतिक्रिया रही है उससे आपको थोड़ा सा आप चौंकेंगे। ट्विटर ने यह कहा है कि अगर कोई अधिकृत संस्था उन्हें अनुरोध करती है जिससे कि कोई कानूनी व्यवस्था या अव्यवस्था पैदा होती है तो उनकी ये ड्यूटी बन जाती है कि उस अकाउंट को वो होल्ड कर दे या उस पर रोक लगा दे। अब लेकिन जो प्रोटोकॉल है, ट्विटर किसी अकाउंट पर रोक तभी लगाता है जब किसी कानूनी तरीके से इस चीज की मांग की गई हो। तो अगर किसान आंदोलन को लेकर अगर ये सारे जो ट्विटर के अकाउंट्स हैं और उनको ब्लॉक किया गया है, तो आज सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि भारत की कौन सी अदालत ने इस चीज की कानूनी जो एक अग्रीमेंट है वो दिया है, ये किसी के भी समझ से परे है। लेकिन गृह मंत्रालय कहता है कि नहीं, किसान आंदोलन से कानूनी व्यवस्था अव्यवस्था पैदा हो सकती है और इसकी वजह से ये वो काम कर रहे हैं कि सारे जो ये अकाउंट्स हैं उनको ये लोग ब्लॉक कर रहे हैं। सरकार अपनी सत्ता की ताकत को किस तरीके से एक शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन को खत्म करना चाहती है, ये उसकी एक सीधी साधी मिसाल है। चाहे वो इंटरनेट सर्विसेज हो, फिर चाहे खाने पीने के सामान की आवाजाही को लेकर हो, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, जितने भी वेपन सरकार के पास हैं वो सारे वेपन्स का इस्तेमाल सरकार इसीलिए कर रही है कि किसी भी तरीके से किसानों की आवाज को कुचल दिया जाए। अब पुलिस के पास, अब ये तो सरकार की बातें हैं, पुलिस के पास सबसे बड़ा जो वेपन है वो FIR का है। आपने देखा था हाल में जिन पत्रकारों ने जाकर हिम्मत करके और सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर अलग अलग ढंग से वहां की तस्वीरें दिखाने की कोशिश की थी, तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गया। अब आपके सामने कुछ सवालों को रखना चाह रही हूं और उन सवालों पर गौर करिएगा और साथ में ही इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा जो पहला सवाल है, 12 लेयर की बैरिकेडिंग और कटीले तार का क्या मतलब है?
इन्हें तो खाली जानवर और शत्रुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार इन किसानों को जानवर और शत्रुओं से भी बदतर समझ रही है कि आपको कटीले तार लगाने की जरूरत है, आपको 12 लेयर, एक नहीं बल्कि 12 लेयर की बैरिकेडिंग। ये किस लिए? ताकि लोग किसानों तक ना पहुंच सकें, किसान वहां से बाहर ना निकल सकें और किसी भी तरीके से इन किसानों की आवाज कहीं पर भी ना जा सके। दूसरा सवाल यह है कि खाने पीने का सामान की जो आवाजाही पर रोक लगाई गई है, क्या किसानों को थकाने और विवश कर देने की सरकार की ये रणनीति है? इस पर भी आप थोड़ा गौर करिएगा। तीसरी चीज यह है कि क्या कहीं सरकार किसानों के सैलाब को देखकर अपनी राजनीतिक हार को आईने में तो नहीं देख रही है? क्योंकि आज भी आपको खबर बताऊं कि यूपी की पुलिस ने 220 ट्रैक्टरों पर नोटिस इशू किया है और विपक्ष भी कह रहा है कि ये जो तमाम जो तरीके की ये चीजें सामने आ रही हैं, ये किसानों को दबाने की कोशिश ही की जा रही है। अब आपको बता दें, जो इस पूरे आंदोलन का हाल है, अगर बहुत ही एक लेमैन्स लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो सोडा बॉटल की जो एक सिचुएशन होती है, सोडा बॉटल में भरे तरल पदार्थ की हालत क्या होती है। अगर आप उस पर और प्रेशर डालते हैं तो वो जो तरल पदार्थ है वो फूटकर बॉटल से बाहर निकल जाता है। तो एक तरफ अहंकारी, जिद्दी और अड़ियल सरकार है और उसके ठीक सामने खड़ा है आज का विवश किसान, परेशान किसान। और इस आंदोलन का क्या होगा इसका किसी को भी पता नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्नों में जो सबसे लंबा चलने वाला जो किसान आंदोलन अभी तक माना गया है, ऐसा लग रहा है कि उसे काले पन्नों में ही याद किया जाएगा कि किस तरीके की एक काली सरकार थी, क्रूर सरकार थी, जिसने इन किसानों के आंसुओं की कीमत नहीं समझी। तो कुल मिलाकर ये जो किसान आंदोलन है अब और उफान पर ही जाएगा अगर सरकार नहीं झुकेगी। इस पर आपका क्या सोचना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के एजेंडा में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।